राजस्थान के खाटू श्याम दरबार में 7 नवंबर 2025 को खाटू श्याम जन्मोत्सव के दौरान जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सभी भक्तों के रोंगटे खड़े हो गए। राजस्थान के सीकर जिले में बसा खाटू श्याम जी का धाम, जहां हर साल लाखों भक्त बाबा बर्बरीक के जन्मोत्सव पर उमड़ आते हैं, इस बार कुछ अलग ही था। 7 नवंबर 2025 का दिन इतिहास बन गया। सुबह के 3:30 बजे से ही मंदिर परिसर में भक्तों की अपार भीड़ जमा हो चुकी थी। ठंडी नवंबर की हवा चल रही थी, लेकिन भक्ति की आग ने सबको गर्म रखा था। लाल पत्थरों से बने विशाल मंदिर के द्वार पर फूलों की मालाएं, दीपक और रंग बिरंगी लाइटें सजी थीं। श्याम बाबा का चेहरा चांदनी रात में चमक रहा था। जय जय खाटू नरेश, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, जैसे नारे आसमान को चीर रहे थे। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित रामेश्वर शर्मा सुबह 4:30 बजे मंगला आरती कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी चमक थी। मैं उन्हें स्वप्न आया था। बाबा खाटू श्याम ने नीले वस्त्रों में मोर पंख के मुकुट पहने, हाथ में धनुष बाण लिए कहा था, कल मेरा जन्मदिन है, मैं अपने भक्तों के बीच आऊंगा, लेकिन इस बार कुछ खास होगा। आकाश से नाग साधु उतरेंगे मेरी आज्ञा से। पंडित जी ने किसी को नहीं बताया, सोचा शायद सपना है, लेकिन भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य पढ़ें। अगर आप भी खाटू श्याम के सच्चे भक्त हैं तो इस कहानी को लाइक करके, शेयर करके और कमेंट में हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। भीड़ में हजारों भक्त थे, हर एक की अपनी कहानी, अपना दर्द। सबसे आगे खड़ी थी जयपुर की रहने वाली सरिता देवी, एक विधवा माँ। उनकी इकलौती बेटी राधा 14 साल की पिछले 6 महीने से बिस्तर पर थी। डॉक्टरों ने कहा रेयर ब्रेन ट्यूमर, ऑपरेशन असंभव। सरिता ने अपनी सारी ज्वेलरी बेच दी, कर्ज लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज वो बाबा के चरणों में अपनी बेटी की फोटो रखे रो रही थी। पास ही खड़ा था बीकानेर का किसान हनुमान प्रसाद। सूखा पड़ने से फसल बर्बाद, बैंक का कर्ज 15 लाख, घर बार बिकने की नौबत। उसकी पत्नी ने कहा था, खाटू जाओ, बाबा ही सहारा हैं। हनुमान ने 500 किलोमीटर पैदल चलकर आना शुरू किया था, रास्ते में भिखारी बनकर। तीसरा भक्त था दिल्ली का युवा इंजीनियर अर्जुन मेहरा। 2 साल से बेरोजगार, जीएफ ने छोड़ दिया, परिवार ने ताने देना शुरू कर दिया। वो रात दिन कोडिंग करता, लेकिन जॉब नहीं मिलती। उसने कसम खाई थी, बाबा अगर नौकरी मिली तो जीवन भर सेवा करूंगा। चौथा था जोधपुर का ट्रक ड्राइवर राम सिंह। उसका 8 साल का बेटा मोहन 5 दिन पहले एक्सीडेंट में गायब हो गया था। ट्रक से गिरा जंगल में, पुलिस ने सर्च बंद कर दी। राम सिंह पागलों की तरह चिल्ला रहा था, बाबा मेरा मोहन लौटा दो। और भी हजारों, कोई अंधा, कोई गूंगा, कोई कर्ज में डूबा, कोई संतान सुख से वंचित, कोई कैंसर पीड़ित। सबकी आंखों में आंसू, होठों पर बाबा का नाम। मंदिर में भजन कीर्तन का दौर चल रहा था। नजर से दिल तक पहुंचा दे रे, श्याम रंग में रंग दे रे, खाटू वाले श्याम धनी तेरी जय होवे। मोरवेन के बिना मोरे श्याम गीत गूंज रहे थे। सुबह 9:30 बजे तक मंदिर परिसर खचाखच भर गया। पुलिस बैरिकेडिंग कर रही थी, हेलीकॉप्टर से निगरानी। लाइव टेलीकास्ट पर देश विदेश के करोड़ों भक्त घर बैठे दर्शन कर रहे थे। दूरदर्शन, यूट्यूब, फेसबुक, सब पर लाइव। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चली, बारिश शुरू हो गई। भक्त भीगते रहे, लेकिन कोई हिला नहीं। सरिता अपनी बेटी की फोटो सीने से चिपकाए खड़ी थी। हनुमान प्रसाद की कमीज फट चुकी थी, लेकिन वह नाच रहा था। अर्जुन फोन पर रिज्यूमे चेक कर रहा था, आंखें बंद। राम सिंह जमीन पर लौट रहा था। दोपहर 11:45 पर आरती का समय आया। पंडित जी ने विशाल घंटी बजाई, सबने आंखें बंद कर ली। अचानक हवा रुक गई, बारिश थम गई, आसमान साफ हो गया। एक सुनहरी किरण मंदिर के गुंबद पर पड़ी। भक्तों ने आंखें खोली तो मूर्ति के चारों ओर नीला प्रकाश घूम रहा था। लोग चिल्लाए, ये क्या हो रहा है? मोबाइल कैमरे ऑन। पंडित जी आरती जारी रखे, लेकिन तभी मूर्ति की आंखें झपकाईं। हाँ, सबने देखा, कांच की मूर्ति जीवंत हो गई। होंठ हिले, एक गहरी मधुर दिव्य आवाज गूंजी, मेरे भक्तों, मैं आ गया हूं तुम्हारे दुख मिटाने। लेकिन आज कुछ खास है, देखो आकाश की ओर।
भीड़ ऊपर देखी तो होश उड़ गए। आसमान में नीले काले बादल फट रहे थे और उनमें से सैकड़ों नाग साधु उड़ते हुए उतर रहे थे। हाँ, नाग साधु, सिर पर नाग, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल, कमर में नाग लिपटे, आंखें लाल लेकिन चेहरे पर शांति। वे हवा में उड़ रहे थे जैसे गरुड़ पर सवार। सबसे आगे एक विशाल नाग साधु, 20 फुट लंबा नाग उसके गले में, हाथ में डमरू। वे मंदिर के ऊपर मंडरा रहे थे। भक्तों के रोंगटे खड़े हो गए। कोई चिल्लाया, नाग बाबा आए। कोई घुटनों पर गिर पड़ा, कोई रोने लगा। लाइव कैमरे पर दुनिया देख रही थी। बाबा की आवाज फिर गूंजी, ये मेरे नाग साधु हैं, शिवजी के आशीर्वाद से वे तुम्हारे पाप भरेंगे। पहला चमत्कार सरिता का। वो चिल्लाई, बाबा राधा को बचा लो। बाबा बोले, सरिता उठो, देखो। अचानक उसके फोन पर कॉल अस्पताल से। मैम, राधा की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, ट्यूमर गायब, वो उठकर चल रही है। सरिता फोन गिरा, रोने लगी। पास ही एक नाग साधु उतरा, उसके सिर पर हाथ रखा। तेरी भक्ति ने बुलाया। सरिता के सारे कर्ज माफ होने की खबर आई। लॉटरी से नहीं, एक अनजान दानी ने सारा कर्ज चुकाया। अगला हनुमान प्रसाद, बाबा फसल बचा लो। बाबा मुस्कुराए। आकाश से एक नाग साधु उतरा, उसके हाथ में अमृत कलश। उसने मंदिर के चारों ओर छिड़का। उसी पल हनुमान के फोन पर बैंक मैनेजर का कॉल, सर आपका कर्ज माफ, सरकार की नई स्कीम, और आपके खेत में बारिश शुरू हो गई, सिर्फ आपके गांव में। हनुमान नाचने लगा। नाग साधु ने कहा, हर साल सूखा नहीं पड़ेगा। अर्जुन मेहरा की बारी। बाबा जॉब दो। बाबा बोले, देखो। उसके फोन पर 5 जॉब ऑफर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से, सैलरी डबल। लेकिन असली चमत्कार, एक नाग साधु उसके पास उतरा, त्रिशूल से जमीन पर लिखा, तू सीईओ बनेगा। 2 घंटे बाद एक स्टार्टअप वाले ने कॉल किया, हमारी कंपनी तुम्हारी। राम सिंह का मोहन, वो चीखा, मोहन। बाबा बोले, देखो द्वार पर। मंदिर के मुख्य द्वार पर मोहन दौड़ता हुआ आया। बिल्कुल ठीक पापा, एक नाग चाचा जंगल से उड़कर लाए। राम सिंह उसे गोद में उठाया। नाग साधु मुस्कुराए, शिव जी की माया। चमत्कार रुके नहीं। एक अंधी बुजुर्गिया, 70 साल से अंधी। नाग साधु ने नाग का फण उसके आंखों पर फिराया। आंखें खुल गईं। वो बोली, बाबा का नीला रूप देखा। एक लंगड़ा युवक, 10 साल से व्हीलचेयर पर। नाग साधु ने भस्म लगाई, दौड़ने लगा। एक बांझ दंपत्ति, 15 साल बाद। नाग साधु ने आशीर्वाद दिया। पेट में हलचल, अल्ट्रासाउंड में जुड़वा। एक कैंसर पीड़ित बच्ची, नाग साधु ने अमृत पिलाया, कैंसर गायब। हजारों चमत्कार, कर्ज माफ, नौकरियां, गायब लोग लौटे, बीमारियां ठीक। अब असली चमत्कार। बाबा बोले, भक्तों मैं स्वयं प्रकट हो रहा हूं, नाग साधु मेरी सेना। मूर्ति से नीला प्रकाश फूटा, धुएं जैसा बादल, और श्याम बाबा जीवंत रूप में प्रकट। 15 फुट ऊंचे नीले वस्त्र, मोर पंख मुकुट, हाथ में धनुष, 3 बाण, गले में नाग। उनके चारों ओर सैकड़ों नाग साधु उड़ रहे थे, डमरू बजा रहे। बाबा की आंखों से प्रेम की किरणें। वे बोले, ये मेरा जन्मोत्सव है, नाग साधु हर साल आएंगे, दुख भूलो, भक्ति में डूबो। फिर नाग साधु आकाश में उड़ते हुए विलीन हो गए, बाबा प्रकाश में, मूर्ति सामान्य। रात तक मंदिर में 80 लाख भक्त। न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग, सरिता अपनी बेटी के साथ घर लौटी, हनुमान की फसल हरी भरी, अर्जुन सीईओ, राम सिंह खुश। ये चमत्कार साबित करता है, भक्ति में असंभव कुछ नहीं। नाग साधु अब हर जन्मोत्सव पर आएंगे। अगर दुखी हो, खाटू श्याम को पुकारो, वो सुनते हैं, नाग साधु भेजते हैं। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा लिखें। जय खाटू श्याम।